नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर लेकर आई हूँ एक मोटिवेशनल थॉट। दोस्तों, कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दी है। नाम उसके जो भी हो, ओमिक्रॉन या कोई भी, लेकिन है तो वो रूप कोरोना का ही। और हम सभी को पता है कि लॉकडाउन भी लगने की पूरी आशंका है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 2022 की 2022 की जनवरी की बात कर रही हूँ मैं। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत से हम सभी वाकिफ होंगे और उसके साथ क्या हुआ ये जग जाहिर है। और ये जो हादसा हुआ था ये भी इसी लॉकडाउन के ही दौरान हुआ था। बहुत सी चर्चाएं हुई, बहुत सी बातें हुई, बहुत सी खबरें आई। किसी ने इसे आत्महत्या बताया, किसी ने इसे हत्या बताया। सत्य तो आज तक सामने नहीं आ पाया, लेकिन एक चीज़ जो निकल के इस सब के बीच से आई वो ये कि हालात जब मुश्किलों के चल रहे हों, हालात जब परेशानियों के चल रहे हों, हालात जब कठिनाइयों के चल रहे हों, तो अपनों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से कनेक्ट रहना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि कोई ना कोई हमारा, कोई अपना करीबी, कोई अपना दोस्त, कोई हमारा मित्र, कोई हमारा रिश्तेदार बहुत दिनों से कोई ऐसा सैड स्टेटस लगा रहा होता है, स्टोरी लगा रहा होता है, या फेसबुक पे कोई ऐसी पोस्ट डाल रहा होता है, लेकिन हम उसे महज एक पोस्ट समझकर, महज एक स्टोरी, महज एक स्टेटस समझकर पढ़कर हम आगे बढ़ जाते हैं। और इस बात पर हम ध्यान ही नहीं दे पाते हैं कि उसके अंदर में, उसके अंतर मन में क्या चल रहा है, क्या अंतर द्वंद चल रहा है। और कुछ दिन बाद उसके साथ कोई हादसा हो गया, ये हमारे कानों तक खबर आती है। और फिर हम आपस में एक दूसरे से यही बात करते हैं कि हाँ, मैंने कुछ दिन पहले उसका ये स्टेटस देखा था, हाँ मैंने कुछ दिन पहले इस तरह की कोई पोस्ट मैंने देखी थी, हाँ मैंने इस तरह की कोई स्टोरी देखी थी उसकी। लेकिन ये जो चर्चाएं हम बाद में करते हैं, अगर इसी चर्चाओं को हम वक्त रहते कर लें तो शायद हम किसी अपने को, किसी मित्र को, किसी रिश्तेदार को हम बचा सकते हैं। ये जो डिप्रेशन का वक्त होता है, जो परेशानी का दौर होता है, इंसान कभी कभी अपने मन की बात नहीं कह पाता उन दौर में। तो हमेशा हमें नज़र रखनी चाहिए। अगर कोई लगातार इस तरह की पोस्ट डाल रहा है तो एक बार हमें उससे ज़रूर संपर्क करना चाहिए कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, या उसे कोई परेशानी तो नहीं है। एक बार ज़रूर हमें उससे कांटेक्ट करना चाहिए, ताकि जो चर्चा हम बाद में करें, समय रहते हम उस चर्चा को करके किसी की ज़िंदगी बचा लें, या किसी को डिप्रेशन की गहराई में जाने से बचा लें। जब सुशांत सिंह राजपूत का केस ओपन हुआ तो ये चर्चाएं भी सामने निकल कर आई। तो उसने कुछ दिन पहले उसने अपनी माँ को डेडिकेट करके एक पोस्ट उसने डाली थी, जिसमें उसने अपनी निराशा, अपनी हताशा का उसने जिक्र किया था। ये चर्चाएं बहुत चर्चा में रही। उसने गूगल पे खुद को तलाशा, उसने अपने को गूगल में सर्च की, बहुत सी ऐसी चीज़ें निकल के आई, उसने कुछ ऐसे पोस्ट डाले। लेकिन अगर वक्त रहते इन सब चीज़ों पर, इन सब बातों पर अगर गौर कर लिया गया होता तो शायद वो आज हमारे बीच होता। तो इस तरह के बहुत से सुशांत सिंह राजपूत हमारे आसपास होते हैं जिन पर हम नज़र नहीं दौड़ा पाते, या हम देखकर भी कई बार हम उसको अपनी नज़र में नहीं ला पाते। हम आगे बढ़ जाते हैं कि किसी ने ऐसे ही लगा दी होगी स्टोरी, किसी ने ऐसे ही स्टेटस लगा दिया होगा, किसी ने ऐसे ही पोस्ट डाल दी होगी। तो दोस्तों, मेरा आज का ये उद्देश्य है ये वीडियो बनाने का कि अगर आपको कहीं भी, कभी भी ऐसी कोई पोस्ट मिल रही है, कोई ऐसा स्टेटस लगातार मिल रहा है जो किसी को निराशा में जाते देने का सूचक है, तो उससे ज़रूर
कांटेक्ट करिए, उससे ज़रूर बात करिए, जानने की कोशिश करिए कि उसके मन की गहराई में क्या चल रहा है। हो सकता है शायद वो आपके सामने अपने मन के सारे दरवाजे खोल दे, हो सकता है वो आपको अपने मन के भीतर आने दे, आपको शायद बता दे कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। और इस तरह से हम किसी को सुशांत सिंह राजपूत बनने से बचा सकते हैं। तो ये आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनों से हमेशा कनेक्ट रहिए, किसी चीज़ को नज़रअंदाज मत करिए। ये अलग बात है कि किसी की ज़िंदगी में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, तब तक नहीं करनी चाहिए जब तक बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत ना लगे। लेकिन अगर बात आती है किसी की इस तरह की लगातार डिप्रेशन में, तनाव की किसी पोस्ट की, तो एक बार उससे ज़रूर बात करिए। हमारा एक जिक्र किसी को सुशांत सिंह राजपूत बनने से रोक सकता है।